जय श्री महाकाल दोस्तों, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, दोनों भाइयों को जो है, जब मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से अपनी और अन्य ऋषियों की रक्षा के लिए मांगते हैं, तो राजा दशरथ जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जति को विश्वामित्र जी के हवाले कर देते हैं। तो उसका वर्णन मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। जब राजा दशरथ विश्वामित्र जी को दोनों भाइयों को सौंपते हैं, तो उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के हवाले कर देते हैं। और फिर जो है प्रभु वहां से अपनी माता के महल में गए और उनके चरणों में शीश नवा कर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो हैं, मुनि का भय हरने के लिए जो है प्रसन्न होकर के मुनि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। और वे कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी क्या हैं? कृपा की असीम समुद्र हैं, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनु श्याम तमाला। कटी पटपीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहूं हाथा। अरुण नयन उर बाहु विशाला, अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटी पट पीत कसे वर भाथा, रुचिर चाप सायकु दोहाथा। भगवान के जो हैं लाल कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तामल के वृक्ष की तरह जो है श्याम शरीर वर्ण है। और कमर में पीतांबर
और सुंदर तरकस कसे हुए दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के आंख क्या है? नेत्र, आंख जो है लाल हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं और नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह जो है श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में जो है क्रमशः धनुष और बाण है। एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण है। कमर में तरकस कसी हुई है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु वन्य देव मैं जाना, मोहनीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम वर्ण और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर सुशोभित हो रहे हैं और विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त होती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो विश्वामित्र जी को क्या होता है? महानिधि प्राप्त होती है और वे अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं जान गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं ब्राह्मणों का आदर करते हैं और ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। विश्वामित्र जी समझ गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं ब्राह्मणों के यानी ब्राह्मणों का ये कहना है कि ब्राह्मणों के लिए, लेकिन अपने भक्तों के लिए जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है अपने पिता का भी त्याग कर दिया, उनको भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन ही देखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। तो जब विश्वामित्र मुनि के साथ जो है भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है दोनों भाई उनके आश्रम की ओर जाते हैं तो वहां क्या होता है? मार्ग में जो है ताड़का राक्षसी जो होती है वो दिखाई देती है और उनके जब वो आपस में वार्तालाप कर रहे होंगे तो उनकी आवाज को सुन करके जो है वो क्रोध से उनकी ओर दौड़ पड़ती है और जब ताड़का उनकी ओर दौड़ पड़ती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं?
एक ही बाण में जो है उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं। जब वो विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की ओर क्रोध में आती है और उन पर आक्रमण करना चाहती है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, एक ही बाण से जो है उसके प्राणों को हर लेते हैं और उसको दीन जान करके अपने निज पद मतलब अपना दिव्य स्वरूप दे देते हैं। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन छुआ पिशाचा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीनी, ची नहीं, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जब उसको अपना निज पद यानी अपना धाम दे देते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का असली धाम आप लोग बता सकते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी का असली धाम क्या है? वैकुंठ है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं पिशाचिनी ताड़िका का प्राण हर लेते हैं, तो उसको दीन जान करके वैकुंठ धाम को भेज देते हैं, अपने धाम को भेज देते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र प्रभु को जो है मन में विद्या का भंडार समझते हुए उनकी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए जो है ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र महामुनि थे, वो तो जानते थे कि ये तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी जो मनुष्य रूप में उन्होंने अपने भक्तों के उद्धार के लिए जो जन्म लिया है, तो उनकी लीलाओं को संपूर्ण करने के लिए विश्वामित्र जी जो है उनको ऐसी विद्याएं देते हैं जिससे कि भूख न लगे, प्यास न लगे, शरीर में बल की कमी न हो और मुख पर प्रकाश। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीनी भगति हित जान। आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीनी भक्ति हित जानी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है विश्वामित्र मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, तो अपने अस्त्र शस्त्र
संपूर्ण क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि को समर्पित कर देते हैं। और जब भगवान रामचंद्र जी अपने अस्त्र शस्त्र जो है विश्वामित्र जी को दे देते हैं, तो विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले जा करके और उन्हें परम हितु जान करके भक्ति पूर्वक क्या करते हैं, कंदमूल जो फल हैं उनको उनके लिए भोजन के रूप में देते हैं। यानी आश्रमों में हमारे जो ऋषि मुनि तप करते थे, यज्ञ करते थे, तो वो कंदराओं में जो है कंदमूल फल ही खाते थे। फल उन्हें जंगलों में प्राप्त होते थे, वही फल वो खाते थे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मक किम रखवारी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, जब प्रातः हो जाती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है मुनि विश्वामित्र से कहते हैं, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। हे महामुनि, तुम निर्भय होकर के जाओ और यज्ञ करो। होम करन लागे मुनि झारी, और होम करने लगे सभी ऋषि मुनि जो है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषियों को कहते हैं, मुनियों को कहते हैं कि तुम अब निर्भय हो करके यज्ञ करो, होम करो, और मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। तो सभी ऋषि मुनि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुन करके यज्ञ और होम करने लग जाते हैं। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। अब जब यह समाचार जो है मारीच को मिलता है कि ऋषि मुनि जो है यज्ञ कर रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए दो बालक आ रखे हैं, तो राक्षस मारीच क्या करता है, अपने साथ अपनी सेना को लेकर के विश्वामित्र मुनि के आश्रम की ओर दौड़ पड़ता है। अब जब मारीच मुनियों के यज्ञ भंग करने को आता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बिना फल वाला बाण उसको मार करके उसको क्या करते हैं, 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार फेंक देते हैं।
बिना फल वाले बाण से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो है मारीच को 100 योजन समुद्र के पार फेंक देते हैं। और तभी जो है सारे देवता और मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगते हैं। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, कहे की न विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनी विप्रन परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने जो है वहां पर कुछ दिन रह करके ब्राह्मणों पर दया की और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी तो विष्णु अवतार थे, शिवांश थे, वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या करना था, मानव शरीर में प्रकट होकर के मानव रूपी लीलाएं करनी थी। तो इन्हीं लीलाओं के कारण जो है ब्राह्मणों को कोई ऐसी समझ नहीं आई थी कि ये भगवान हैं। सिर्फ विश्वामित्र मुनि जानते थे कि ये श्री नारायण हैं और मनुष्य रूप में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस सृष्टि में प्रकट हुए हैं। तो ब्राह्मणों को जब ये ज्ञात होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है हम पर दया की है, हमारी रक्षा की है, तो ब्राह्मण लोग क्या करने लगे, वो तो यूं सोच रहे थे कि ये हमारा भक्त है और इसकी भक्ति के फलस्वरूप हम इसको बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत सारी कथाएं सुनाई, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी परमात्मा थे, भगवान थे, वो तो सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी थे। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी पर भगवान नारायण की, भगवान श्री महाकाल की कृपा बनी रहे और कल इससे आगे की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।